नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान किया है और देश से लेकर विदेश तक हर एक व्यक्ति उनसे ये जानना चाहता है, उनसे ये सवाल करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई थी जिसके चलते आपने 3000 लोगों की जासूसी की। भारतीय जनता पार्टी पर भारत के 3000 नागरिकों की जासूसी का आरोप है और इस जासूसी को अंजाम इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा दिया गया। पेगासस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद आपका कैमरा और माइक निरंतर कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन किसी भी कोने में रख दें, ये कार्य करता रहता है और आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचती रहती है कि आप कब क्या करते हैं, कब किससे क्या बात करते हैं, कब कहां जाते हैं। सारी व्यक्तिगत जानकारी उस व्यक्ति के पास पहुंचती रहती है और ऐसे ही 3000 लोगों की व्यक्तिगत जानकारी पाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पीपिंग टॉम का कार्य करते हैं, लोगों के घरों में ताक झाक का कार्य करते हैं, लोगों के जीवन में ताक झाक का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसमें भारत की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें भारत की सुरक्षा से जुड़े लोग भी हैं। इन 3000 व्यक्तियों में अधिकांश पत्रकार, उद्योगपति, एक्टिविस्ट, विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की नीतियों में कभी विश्वास दिखाया ही नहीं, लेकिन उनको अपने मंत्रियों में भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो उनकी भी जासूसी करते फिरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके पास इतना समय आया कहाँ से कि आप किसी की जासूसी कर सकें? और अपनी हरकतों से मोदी जी आपने एक बार फिर साबित किया है कि आप राहुल गांधी जी से डरते हैं, क्योंकि उन 3000 लोगों में राहुल गांधी जी का नाम भी शामिल है जिन पर आपने जासूसी करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पूरे विपक्ष से डरते हैं, राहुल गांधी जी से डरते हैं, उनके सवालों से भागते हैं, उनके सुझाव से भागते हैं? और इससे भी शर्मनाक बात यह है मोदी जी कि उन 3000 लोगों में कुछ महिलाएं भी हैं जिनके व्यक्तिगत जीवन में सरकार ने ताक झाक करने का कार्य किया है। ये कानूनी तौर पर एक अपराध है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झाक करना, और इसको राजद्रोह की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। मोदी जी, कब तक आप हमारे देश का यूं ही अपमान कराते रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इससे पहले आपने राफेल घोटाले को लेकर हमारे देश का अपमान कराया और अब इस जासूसी वाले कांड को लेकर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप इस पद पे बैठने के लायक नहीं हैं। जय हिंद।